के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के। तो ये पहला न्यूमेरिकल है एग्जांपल 7.1। इफ द पीक वैल्यू ऑफ करंट इन 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 0.707 एम्पियर। तो हमें पीक वैल्यू ऑफ करंट गिवन है 0.707 एम्पियर और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स भी गिवन है 50 हर्ट्ज। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ अ साइकिल। तो एक तो हमें उसकी मीन, जिसे हम एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, तो हमें एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बताना है हाफ अ साइकिल में। एंड द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0। तो हम पहले एवरेज वैल्यू निकालते हैं। वी नो, अब हमने एक रिलेशन मैंने डिराइव भी किया था और लिखा भी था कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ अ साइकिल 2I0/पाई होती है। अगर हम 2 को पाई से डिवाइड करेंगे तो 0.636 आता है। तो इसका मतलब एवरेज वैल्यू पीक वैल्यू का 0.636 टाइम्स होती है। अब क्योंकि हमें पीक वैल्यू, जिसे हम मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं, वो गिवन है 0.707। तो वो गिवन है तो हम 0.707 को 0.637 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.45 एम्पियर, 0.45 एम्पियर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, सेकंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0। तो हमें उसके करंट की वैल्यू बतानी है। तो अगेन हमने एक रिलेशन लिखा है अल्टरनेटिंग करंट में, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी। तो आई नोड है 0.707 साइन। अब ओमेगा नहीं गिवन, लेकिन ओमेगा 2πf होता है, तो हम ओमेगा की जगह 2πf यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है सोर्स की। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 50 और टाइम एज पर गिवन क्वेश्चन 1/300 ऑफ अ सेकेंड। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 0.707 साइन, ये 250 100 300 से 3 के टेबल पे कट जाएगा तो ये π/3 रह जाएगा। π/3 मतलब 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो इसका मतलब हमें 0.707 इंटू √3/2 करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हमारे सेकंड पार्ट का भी आंसर हो जाएगा 0.612 एम्पियर। उसके बाद हम एग्जाम्पल 7.3 करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, if the peak value of an AC source is 300 volt, what is the RMS value। तो फर्स्ट पार्ट में हमें पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज दी हुई है 300 वोल्ट और हमें RMS वैल्यू पूछा है। अगेन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, वी नो। अब जो RMS वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू बाय √2 होती है, यानी कि VRMS विल बी 300/√2। हम इसे रैशनलाइज कर देंगे तो ये आ जाएगा 300 इंटू √2/2। 2 150 के टेबल पे कट जाएगा तो 150 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 होती है। तो अगर हम 150 को 1.414 से इंटू कर लेंगे तो ये हमारा बड़ा इजीली इसका पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा 212.1 वोल्ट।
सेकंड पार्ट में क्या रहा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट दी हुई है, आई आरएमएस गिवन है 10 एम्पियर और हमें पीक वैल्यू निकालना है। फिर से जैसे वोल्टेज आरएमएस का था रिलेशन, सेम रिलेशन हम करंट आरएमएस का यूज कर सकते हैं। आई आरएमएस इज आई नॉट बाय √2। तो आई नॉट निकालने के लिए मुझे आई आरएमएस इंटू √2 करना पड़ेगा। तो 10 इंटू √2 मतलब 1.414। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारा बहुत इजीली आंसर आ जाएगा 14.14 एम्पीयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 7.4, इसमें क्या रहा है, इफ V इज इक्वल टू 220 √2 साइन 314t माइनस 5, ये हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है और हमें वहां से ये चीजें निकालनी है। कैलकुलेट पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब हम इस जो इक्वेशन हमें गिवन है हम उसे कंपेयर करेंगे जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वोल्टेज की। अब किसी भी एसी सोर्स में जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होती है वो होती है V इज इक्वल टू V नोड साइन ओमेगा टी माइनस 5 नोड। बाय कंपेयरिंग, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, जो एक गिवन है और एक जो जनरल है, तो हमें बहुत आराम से यहाँ से V नोड मिल जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दैट इज 220 √2 और ओमेगा हमें मिल जाएगा 314, राइट। तो पीक वैल्यू तो हमें पूछी थी, तो ये तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा पीक वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज भी पूछी थी। नाउ VRMS is V नोट बाय √2। तो अगर हम ये वाला रिलेशन यूज कर लें तो VRMS भी हो जाएगा, तो VRMS 220 वोल्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट के दोनों के आंसर्स आ गए कि हमें आरएमएस वैल्यू पता लग गई। सेकंड पार्ट में हमने निकालना था एवरेज वैल्यू ऑफ फॉर हाफ टाइम पीरियड। अब हमें एवरेज वोल्टेज बतानी है। अगेन हमें V एवरेज का भी फार्मूला पता है कि जो एवरेज वैल्यू वोल्टेज होती है वो 2V नोट बाय पाई होती है। अब 2V नोट हमने फाइंड कर लिया है 220 √2 और पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 भी ले सकते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा V एवरेज का आंसर आ जाएगा। तो अगर हम √2 में ही आंसर छोड़ दें तो ये 440 √2 बाय पाई, इन्होंने पाई में ही आंसर लिखा हुआ है। तो अगर हम पाई को पाई में ही रहने दें, मतलब पाई में ही आंसर निकाल के दे दें, तो ये 440 √2 बाय पाई वोल्ट आंसर आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स। अब हमने ओमेगा बाय कंपेयरिंग पता लग गया 314। वी आल्सो नो, अब ओमेगा का फ्रीक्वेंसी से रिलेशन होता है, ओमेगा इज 2πf। अब ओमेगा हमें 314 है, 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एफ। तो एफ निकालने के लिए हमें 314 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 इंटू 3.14 से। तो अगर हम 314 को 2 इंटू 3.14 से डिवाइड करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ जाएगी। तो इसके भी हमने तीनों पार्ट्स के आंसर कर लिए। मोरलेस अभी तक सारे न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल है। जस्ट फार्मूला में हमें वैल्यू पुट करनी है एंड वी विल गेट द आंसर। उसके बाद एग्जांपल 7.5, इफ द करंट इन एन एसी सर्किट इज रिप्रेजेंटेड एज, फिर हमें करंट की इक्वेशन दी हुई है, I इज इक्वल टू 5 साइन 300t माइनस पाई बाय 4 एम्पियर, ये इसका यूनिट है।
और वहां से हमें पीक एंड ये सब निकालना है। अब हम जनरली इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, हम जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको अपनी स्टैंडर्ड जो अल्टरनेटिंग करंट की क्वेश्चन होती है उससे कंपेयर करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड हमारी करंट या वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। ये माइनस पाई बाय 4 एक्चुअली इनिशियल फेज एंगल है, कई बार ये जीरो भी होता है, तो हम इनिशियल फेज एंगल को एक्चुअली पाई बाय 4 नहीं लिखते हैं, फाई नॉट से डिनोट करते हैं। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है कि टाइम जीरो पर करंट का फेजर प्लस में है या माइनस में है, तो इसे इनिशियल फेज एंगल कहते हैं। अगर ये जीरो होगा तो सिंपल आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब हम इनको बाय कंपेयरिंग करते हैं, तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं आपस में। कंपेयर करने पे साफ नजर आ रहा है कि जो आई नोट पीक वैल्यू ऑफ करंट है वो 5 एम्पियर हो जाएगी, ओमेगा 300 हो जाएगा, और इनिशियल फेज एंगल फाई नोड पाई बाय 4 हो जाएगा। कई बार इनिशियल फेज एंगल भी पूछ लेता है, बट आल्दो यहाँ पूछा नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए। तो हमें फर्स्ट पार्ट में पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। तो पीक वैल्यू तो ये निकल ही चुकी है, तो आई आर एम एस का जो रिलेशन होता है पीक वैल्यू से वो पीक वैल्यू बाय √2 होता है। तो हम जो पीक वैल्यू 5 एम्पियर है अगर उसको √2 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द आंसर 3.535 एम्पियर। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट के आंसर हो गए कि पीक वैल्यू 5 एम्पियर है और आरएमएस वैल्यू 3.535 एम्पियर है। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स। अब फ्रीक्वेंसी ओमेगा से निकल जाएगी, वी नो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। जनरली एसी के सारे न्यूमेरिकल में एनसीईआरटी लेवल के सिर्फ फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ही होते हैं, तो अगर आपको फार्मूला याद है तो बस सॉल्व ही करना है। तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई। अब ओमेगा कंपेयर करके हमारा निकल चुका है 300 और 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हैं या 3.14 ले सकते हैं। ये 2 150 के टेबल पे कट जाएगा, 150 इंटू 7/22, फिर ये 2 के टेबल पे कट जाएगा, 75 इंटू 7/11। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, तो 47.75 हर्ट्ज। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। हाँ जी, थर्ड पार्ट में पूछ रहा था एवरेज करंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। आई एवरेज, अगेन डायरेक्ट रिलेशन है, आई एवरेज इज 2 आई नॉट बाय पाई फॉर हाफ द साइकिल, और पीक वैल्यू हम कंपैरिजन करके निकाल ही चुके हैं। तो आई एवरेज हो जाएगा 2 बाय पाई ऑफ आई नोड। आई नोड हमारा है 5, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 डिवाइड बाय 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 होती है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये हमारा आंसर थर्ड पार्ट का भी आ जाएगा कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है वो 3.18 एम्पियर हो जाएगी। तो आई होप ये भी न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल 7.9। उसमें कह रहा है a 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई। तो एक कैपेसिटर को हम एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू दे रखी है 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज, और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू दी हुई है 60 माइक्रोफैरेड। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो हमें आई आरएमएस निकालना है। पहले हम देख लेते हैं हमें क्या गिवन है। अब एग्जामिनर, ध्यान रखना है, अगर एग्जामिनर आपको एसी की वैल्यू दे तो वोल्टेज की, तो वो हमेशा आरएमएस वैल्यू ही होती है। तो हमें ये जो 110 वोल्ट एसी सप्लाई वोल्टेज दी है ये इसकी आरएमएस वैल्यू है। तो बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे
तो उसमें ये VRMS गिवन है। तो VRMS वैल्यू AC की दी हुई है 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी सोर्स की AC दी हुई है 60 हर्ट्ज और कैपेसिटेंस वैल्यू दी हुई है हमारे पास 60 माइक्रोफैरेड। ये तीन वैल्यू गिवन है और वहां से RMS वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है, करंट निकालना है सर्किट में। अब बाय ओम्स लॉ करंट V बाय R होता है रेजिस्टेंस, और कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं XC। तो जो RMS वैल्यू ऑफ करंट होगी सर्किट में वो होगी VRMS बाय XC, X के फुट में C, जिसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। अब क्योंकि मेरे को XC नहीं गिवन तो सबसे पहले हम XC फाइंड करते हैं। तो इसको अभी हमने इक्वेशन 1 क्या के रख दिया। अब जो XC होता है उसका फार्मूला था 1 बाय ओमेगा C, या एक और फार्मूला था 1 बाय 2 पाई FC। तो ये दोनों फार्मूलों से हम XC फाइंड कर सकते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं इसे, एक तरह का जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है कैपेसिटर, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी F और C दोनों गिवन है तो हम इसको यूज करके XC फाइंड कर लेते हैं। 1 बाय 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 भी ले सकते हो और 3.14 भी ले सकते हो। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 60 और C वैल्यू गिवन है 60 माइक्रोफैरेड। हम उसके 10 की पावर -6 कर लेते हैं। तो यहाँ हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 2 ज़ा 44, 6 6 ज़ा 36, 10 की पावर ये 2 0 हैं और ये -6 -4 ऊपर जाके +4। तो हमें 70,000 को डिवाइड करना है 44 इंटू 36 से। तो लेट अस से इसे डिवाइड कर लेते हैं हम, या आप चाहो तो इसको यहीं पे भी अभी छोड़ सकते हो। तो ये XC का यूनिट ओम होता है क्योंकि एक तरह का रेजिस्टेंस होता है। तो XC हमने एक तरह से फाइंड कर लिया। अब हम इक्वेशन 1 यूज कर लेते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1 IRMS, अब VRMS जैसे मैंने बोला 110 वोल्ट है और XC हमने निकाला है 70,000 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 36। तो ये 44 इंटू 36 ऊपर चला जाएगा और 70,000 नीचे रह जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.49 एम्पियर। सो दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट। इस न्यूमेरिकल को भी अच्छे से देख लेना, हर स्टेप को हमने कैसे फाइंड किया। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल 7.10। An alternating voltage V is equal to 200√2 sin 100t volt is connected to a capacitor of 1 microfarad। तो हमें कह रहा है कि एक 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है जिसको हमने एक AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया और एक एमीटर से भी कनेक्ट कर दिया। AC एमीटर है तो ये AC की एमीटर वैल्यू करंट वैल्यू मेजर करेगा। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर। तो हमें रीडिंग ऑफ एमीटर निकालना है। तो रिमेंबर AC एमीटर measures the एवरेज वैल्यू ऑफ AC। तो जो AC एमीटर है वो एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। तो एक तरह से हमने इनडायरेक्टली एवरेज वैल्यू को निकालना है, आई एवरेज। अब हमें किसी भी टाइम पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है कि जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वेरी कर रही है सर्किट में V, उसकी इक्वेशन है 200√2 sin 100t, राइट, वोल्ट उसका यूनिट। अब हम इसे वही पहले की तरह अपनी जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन कर लेंगे। अब किसी भी AC की जनरल इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा t माइनस y नोट।
तो बाय कंपेयरिंग अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो वी नोड हमारा पीक वैल्यू वोल्टेज मिल जाएगी 200√2, ओमेगा मिल जाएगा 100 और इनिशियल फेज एंगल यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। अब हमें, क्योंकि मैंने बोला कि एसी एमीटर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मेजर करता है तो हमें आई एवरेज निकालना है। तो हम यहाँ से पहले तो वी नोड से हम, अब हमें आई नोड निकालना है। आई नोड के लिए एक्सी की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वोल्टेज से करंट कैसे निकलता है, आई नोड इज इक्वल टू वी नोड बाई एक्स सी। एक्सी अभी मैंने पीछे बोला कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, और एक्सी का फार्मूला होता है 1/2πfc। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में एक्सी का जो फार्मूला है 2πfc या 1/ωc वो पुट कर दिया। तो आई नोड आ जाएगा वी नोड इंटू 2πfc, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। अब हम यहाँ से आई नोड के लिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले जैसे वी नोड कंपेयर करके हमारा आया है 200√2 इंटू 2 पाई की वैल्यू 3.14, राइट। हम या √2 ही रहने, पाई की वैल्यू चलो अभी पाई रहने देते हैं, 22/7 ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में यहाँ थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया, हमें डायरेक्ट ओमेगा गिवन है तो 2πfc ना यूज करके हम ओमेगा सी डायरेक्टली यूज कर लेते। तो यहाँ पे करेक्शन, क्योंकि हमें डायरेक्ट ओमेगा गिवन है तो 2πfc निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/ωc भी होता है। तो ये स्टेप को मैं थोड़ा दोबारा कर देता हूँ, ये वी नोड इंटू ओमेगा सी हो जाएगा। वी नोड हमारे पास है 200√2, ओमेगा बाय कंपेयरिंग आया 100, और सी वैल्यू भी हमें गिवन थी कि ये कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड का था, यानी कि 10⁻⁻6। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आई नोड आ जाएगा 2√2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर। तो अब हम आंसर के बहुत क्लोज हैं। अब हमने पीक वैल्यू निकाल ली, अब हमें एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। अब आई एवरेज का भी फार्मूला आपको पता है, पीक वैल्यू से होता था 2I नोट बाय पाई। तो आई एवरेज निकालने के लिए हमें 2/पाई मतलब 3.14 करना है, किसका, 2√2 इंटू 10⁻⁻2 का, क्योंकि पीक वैल्यू हमारी यही निकली है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट द फाइनल आंसर अप्रोक्सीमेटली, हाँ ये √2, तो ये आंसर आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 20 मिली एम्पियर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है वो कितना हो जाएगा, 20 मिली एम्पियर। तो इस न्यूमेरिकल के भी हर स्टेप को देख लेना कैसे किया है। वैसे तो आप ध्यान से देखो तो हर न्यूमेरिकल बेसिकली फार्मूला बेस्ड ही आ रहा है। लेट्स मूव ऑन टू सम मोर न्यूमेरिकल। एग्जांपल 7.11। तो इसमें क्या कह रहा है, एन आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस। तो अब हमारे पास एक इंडक्टर है जिसे हम कॉइल भी कहते हैं। तो हमारे पास एक इंडक्टर है जिसकी एल वैल्यू 50 माइक्रो हेनरी गिवन है, कैपिटल एल का यूनिट हेनरी होता है, और इसको भी एसी सोर्स से हम कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी रेटिंग दी हुई है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब मैंने पीछे भी न्यूमेरिकल में बताया था, जब भी रेटिंग दी हुई है वोल्टेज की या करंट की तो वो हमेशा आरएमएस वैल्यू है। तो हमें आरएमएस वैल्यू वोल्टेज की दी हुई है 220 वोल्ट और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। हमें सिंपल इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है। अगेन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इंडक्टिव रिएक्टेंस, अब किसी भी कॉइल का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक तरह से जो वो रेजिस्टेंस देता है, उसके दो फार्मूले होते हैं, ओमेगा इंटू एल या 2πfl, क्योंकि ओमेगा 2πf होता है। तो देखा जाए तो बस हमें वैल्यू ही पुट करनी है 2π 22/7
एफ हमें गिवन है 50 और एल गिवन है 50 माइक्रो हेनरी, तो हम माइक्रो को हटा देते हैं, -6 लिख लेते हैं माइक्रो के जगह पे। तो एल की मैंने वैल्यू पुट कर दी 50 माइक्रो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 और 2 पाई। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट द आंसर, राइट। तो इन्होंने आंसर पाई में दिया हुआ है, तो 5 पाई मिली ओम। तो अगर हम पाई को पाई ही रहने दें और फिर सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा 5 पाई मिली ओम। मिली मतलब 10 की पावर -3। सो दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस वैल्यू ऑफ दिस कॉइल, कि कितना ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इस एसी सोर्स को, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल 7.12। इसमें कह रहा है अब 50, तो इसमें कह रहा है 44 मिली हेनरी। तो हमें फिर से सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू कॉइल की दी हुई है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। तो फिर से हमें आरएमएस करंट निकालना है। तो अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो वी नो आई आरएमएस इज वी आरएमएस बाय एक्सएल, क्योंकि एक्सएल एक तरह का रेजिस्टेंस है, सिंपल ओम्स लॉ की तरह ही है। तो साफ नजर आ रहा है कि मेरे को अगर IRMS निकालना है तो पहले एक्सएल निकालना पड़ेगा। एंड एक्सएल जिसका नाम होता था इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL बराबर होता है उसका फार्मूला ओमेगा एल, और ओमेगा का आगे 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई FL। अब हमें F और L दोनों वैल्यू गिवन है, तो बहुत इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 पाई 22/7, frequency is given 50 and L is given 44 मिली। अगर आप मिली वर्ड हटाना चाहें तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो XL आ जाएगा। तो लेटर से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो 13.82 ओम आंसर आ जाएगा XL का। एक तरह का रेजिस्टेंस है इसीलिए इसका SI यूनिट ओम है। अब हम इक्वेशन 1 यूज कर लेते हैं, तो IRMS बराबर हो जाएगा VRMS। अब VRMS हमें गिवन है 220 वोल्ट और XL हमने निकाला है 13.82 ओम। तो अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे तो ये बहुत इजीली हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कि इसमें जो RMS वैल्यू ऑफ करंट है वो 15.9 एम्पियर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इन सारे न्यूमेरिकल को अच्छे से देख लेना, समझ लेना। So we will meet in the next class.